क्या आप लोगों के बाल गिर रहे हैं? आजकल जवानों में बहुत बड़ा मसला होता है कि उन्हें एंड्रोजेनिक एलोपेशिया होता है, उनके बाल गिर रहे होते हैं। और ये मसला सिर्फ मर्दों में नहीं होता बल्कि औरतों में भी हो सकता है, खास तौर पे पीसीओएस वाली फीमेल्स में। जिन औरतों को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है, उनके हार्मोन लेवल्स खराब होते हैं, तो वो भी हेयर लॉस एक्सपीरियंस कर रही होती है। लेकिन आपको पता है कि इस हेयर लॉस का ट्रीटमेंट क्या होता है? और छठो जी बरस्ताना। सबसे पहले जो एक मोस्ट कॉमन ऑप्शन होती है वो होती है मिनॉक्सिडिल। 5% मिनॉक्सिडिल के स्प्रे बहुत कॉमनली यूज होते हैं और वो इफेक्टिव भी होते हैं, लेकिन इन स्प्रेस को कम से कम आपको 2 से 3 माह इस्तेमाल करना पड़ता है। और जब आप मिनॉक्सिडिल यूज करना छोड़ते हो तो फिर से एक दफा रिफ्रैक्टरी हेयर लॉस जरूर होता है, आपके बाल फिर से गिरने लग जाते हैं, लेकिन उसको भी मैनेज किया जा सकता है। दूसरी चीज जो हम हेयर लॉस के लिए कर सकते हैं वो होते हैं सप्लीमेंट्स। बायोटिन और विटामिन ई के सप्लीमेंट्स हेयर लॉस को प्रिवेंट करने में एक बहुत ही अच्छा रोल दिखाते हैं, तो आप बायोटिन और विटामिन ई के सप्लीमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ मरीज जो होते हैं वो फिनेस्ट्राइड भी यूज करते हैं हेयर फॉल को रोकने के लिए। याद रखें कि फिनेस्ट्राइड जो है ये आपके डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन लेवल को कम करती है। मर्दों के अंदर जो 1% केसेस होते हैं उसमें इसके शदीद किस्म के साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं। ये आपको डिप्रेशन करा सकती है, आपको बांझपन करा सकती है, मर्दाना कमजोरी करा सकती है। तो इसीलिए अक्सर लोग जो हैं वो फिनेस्ट्राइड लेने से डरते हैं, और डरना चाहिए भी। इसके अलावा अगर हम प्रोसीजर्स पे आए तो सबसे पहले होता है पीआरपी या पीआरजीएफ। इसमें हम करते ये हैं कि आपका खून लेते हैं, उसमें से प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को निकाल लेते हैं, उसमें कुछ ग्रोथ फैक्टर्स डालते हैं और वो आपकी स्कैल्प के ऊपर यानी सर के ऊपर इंजेक्ट कर देते हैं। इससे आपका हेयर लॉस भी रुकता है और नए हेयर की ग्रोथ भी होती है। और जब सब कुछ फेल हो जाए तो आखिरी स्टेप होता है हेयर ट्रांसप्लांट। और अगर आप पीआरपी या हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं तो आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं।